Start with the name of Allah, who is the most merciful and gracious. Assalamu alaikum, dear colleagues and respected teachers. My name is Ayub Khan. My registration number is 14, and I am a student of BSMLT 8th semester from University of Kohat. Today, the topic I am going to discuss about integumentary system. There are 11 systems in our body, and from those systems, today I am going to discuss one of them. The outline of this lecture is the skin, function of skin, skin composition and structure, common skin conditions, skin care and tips. इंटीग्रोमेट्री सिस्टम इंटीग्रोमेट्री सिस्टम में क्या क्या आता है? इंटीग्रोमेट्री सिस्टम में स्किन आता है, ठीक है। उसके साथ साथ हेयर, नेल्स एंड ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में मुख्तलिफ ग्लैंड्स आते हैं, जैसे सेबेशियस ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स। ये जो सिस्टम है, ये इट इज़ द लार्जेस्ट सिस्टम, और ये जो सिस्टम है उसने हमारे जिस्म का 16% ऑफ वेट जो है वो रखा हुआ है। सिस्टम का जो एरिया है वो 2 मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट, फंक्शन। इस सिस्टम का बहुत सारे फंक्शंस है, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन, हम प्रोवाइड करता है माइक्रोब्स से, पैथोजन से, दोज पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई विच एंटर टू द बॉडी थ्रू स्किन, तो उससे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दूसरा जो फंक्शन है वो विटामिन डी सिंथेसिस। विटामिन डी सिंथेसिस में स्किन का एक अहम रोल है। जब हम सन में एक्सपोज होते हैं तो मुख्तलिफ प्रोसेस के ज़रिए हमारी जो जिस्म में जो स्किन है उसमें जो लेयर्स है उसमें विटामिन डी सिंथेसिस वो होता है, और जो विटामिन डी है वो हेल्थ के लिए, बोन्स के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। सेंसेशन स्किन का एक अहम रोल है, ठीक है। हमारे स्किन में जो डर्मल लेयर है, जो डर्मिस लेयर है, उसमें नर्व एंडिंग्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। हर चीज़ के लिए एक अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे टच के लिए, टेम्परेचर, पेन, हर चीज़ के लिए वेरियस रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो वहाँ पर मौजूद होते हैं। और उस स्टिमुलाई को, जब कोई भी स्टिमुलस होता है तो उसको वो रिसेप्टर रिस्पॉन्ड करता है दैट मोमेंट, जब हम किसी भी स्टिमुलस को एक्सपोज होते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन, स्किन का एक फंक्शन ये भी है कि एक्सक्रीशन में एक अहम रोल प्ले करते हैं। एक्सक्रीशन लिटिल अमाउंट ऑफ वेस्ट वो हमारी स्वेट के ज़रिए, सेबेशियस ग्लैंड के ज़रिए वो हमारी बॉडी से एक्सपेल होते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन में भी स्किन का एक अहम रोल है। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। कैसे? ऐसे जब समर जब गर्मी होते हैं तो हमारे जिस्म में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डायलेट होते हैं, तो डायलेशन की वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो स्किन का जो सरफेस है वो उसमें वो ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा होता है तो उसके ज़रिए जो हीट होता है, जो टेम्परेचर, जो हीट होता है वो हमारे बॉडी से वो एक्सपेल होता है, ठीक है। जब ऑन द अदर हैंड जब सर्दी होता है, ठीक है, तो सर्दी की वजह से जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं। इसलिए कंस्ट्रिक्ट होते हैं ताकि जो हीट है वो हमारे जिस्म में मेंटेन रहे, ताकि वो बाहर लाज ना हो, ठीक है। स्किन का जो एक फंक्शन ये भी है वो है इम्यूनिटी में स्किन का एक अहम रोल है। हमारे जिस्म की जो लेयर्स है, फर्स्ट वाला लेयर्स एपिडर्मिस में सेल्स होते हैं, ठीक है, और वो सेल्स उस सेल्स का
मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। वो हमारी जिस्म को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। स्किन का एक और फंक्शन ये है कि वो स्टोरेज के तौर पर काम करता है एंड सिंथेसिस। स्टोरेज का मतलब स्किन का जो आखिर वाला लेयर होता है वो हाइपोडर्मिस, उसमें एक किस्म की टिश्यूज होते हैं एडिपोसाइट्स। वो टिश्यू वो टिश्यू एज ए एनर्जी सोर्स काम करता है, एज अ शॉक को एब्जॉर्ब करता है, एज ए इंसुलेटर काम करता है। इंसुलेटर मतलब इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, हीट को वो क्रॉस नहीं करते, ठीक है। इंसुलेटर के तौर पर काम करता है। स्किन का एक फंक्शन एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन मतलब जब हम कोई मेडिसिन्स लेते हैं, कोई भी केमिकल्स लेते हैं, कोई भी मतलब वैक्सीन्स वगैरह, तो वो जो क्लीन केमिकल्स होते हैं, जो लोशंस होते हैं, जो मुख्तलिफ कंडीशन में, मुख्तलिफ कम्प्लिकेशन में, डिसऑर्डर में हम यूज़ करते हैं, तो उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं। स्टोरेज का मैंने बता दिया कि लिपिड्स, एडिपोसाइट्स टिश्यूज़ होते हैं, वो एज एनर्जी सोर्स, एज अ शॉक एब्जॉर्बर, एज अ इंसुलेटर काम करते हैं। हाइड्रेशन वाटर भी स्टोर होता है इसमें। इम्यून सेल्स होते हैं जैसे केराटिनोसाइट्स होते हैं उसमें, ठीक है। और जो मेलानोसाइट जो कलर प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ लिंगरान सेल्स होते हैं, इम्यूनिटी सेल्स, इम्यून सिस्टम इस सेल के तौर पर काम करते हैं जैसे WBC, ठीक है। मर्कर सेल्स ये रिसेप्टर सेल्स है, ठीक है। रिसेप्टर्स का मैंने बता दिया कि मुख्तलिफ रिसेप्टर्स होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, जैसे टच के लिए मुख्तलिफ, और टेम्परेचर और पेन और चीज़ के लिए मुख्तलिफ रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वो भी हमारी जिस्म का जो लेयर्स है, डर्मल लेयर, एपिडर्मिस के बाद जो लेयर होता है उसमें रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जब हाँ, उसके बाद जो है वो है स्किन। स्किन के बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा। स्किन जो है ये हमारे जिस्म का लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। स्किन सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड। जो स्किन का जो वेट है वो 5 kg है। 5 kg स्किन का वेट है। और उसके साथ साथ स्किन का जो एरिया है वो 2 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और स्किन जो हमारे जिस्म का जो बॉडी वेट है वो 7% स्किन का है, बाकी अदर ऑर्गन का है, ठीक है। स्किन का 7% वेट है। जो थिकनेस है स्किन का वो 4 mm थिक है। स्किन स्किन का जो लेयर्स है, स्किन में लेयर्स होते हैं जैसे एपिडर्मिस, जो सबसे पहले वाला लेयर होता है जो आउटर एनवायरनमेंट में एक्सपोज होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद डर्मिस लेयर है, उसके बाद हाइपोडर्मिस लेयर है। लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन लेयर इज द एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन जो हम देखते हैं, जो बाय एनवायरनमेंट को एक्सपोज है, ठीक है। उसको हम डर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। ये जो एपिडर्मिस है उसमें एक सेल्स होते हैं केराटिनोसाइट, केराटिन सेल्स। और जो इस केराटिन सेल की प्रॉपर्टी है कि ये हमारी जो स्किन है का जो एपिडर्मिस लेयर है उसको वाटर प्रूफ बनाता है, ठीक है। उसमें मुख्तलिफ किस्म की और सेल्स है, जैसे मेलानोसाइट ये भी सेल्स हैं जो कलर देते हैं हमारे स्किन को। उसके बाद लंगरहान सेल्स है, ठीक है। लंगरहान सेल्स एट प्ले ए रोल इन इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे WBC, ठीक है। और उसके बाद मर्कर सेल्स है। मर्कर सेल्स का मैंने बता दिया कि ये सेंसेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सेंसेशन में मर्कर सेल्स अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे सेंसेशन फॉर टच, सेंसेशन फॉर पेन, सेंसेशन फॉर टेम्परेचर एक्सेट्रा, ठीक है। स्किन टू टाइप्स है, थिन एंड थिक स्किन। थिन स्किन जो है वो हमारे जिस्म में मोस्टली पाए जाते हैं, ठीक है। थिन स्किन बहुत जगहों में। जो थिक स्किन होता है, थिक स्किन वो ओनली फॉर्म हथेली, हैंड एंड सोल ऑफ द फीट में पाया जाता है, ठीक है, थिक स्किन। और उसमें
5 लेयर आप केराटिनोसाइट्स होते हैं, ठीक है, इस लेयर में। बाद हम डिस्कस करते हैं जो लेयर्स है उसके बारे में। स्ट्रक्चरल लेयर्स ऑफ स्किन: स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम बेसिलम। ये 6 लेयर्स है जो हमारी एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस में वेरियसली पाई जाती है, ठीक है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। The dermis is the second layer and this layer is the middle layer जो हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस के मौजूद में प्रेजेंट है, ठीक है। और जो द डर्मिस जो लेयर है ये कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर से बना हुआ होता है, ठीक है। उसमें ग्लैंड्स होते हैं जैसे सेबेशियस ग्लैंड, जैसे स्वीट ग्लैंड्स, जैसे मेमरी ग्लैंड्स उसमें। और इस लेयर में नर्व एंडिंग्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। जो जो रिसेप्टर होते हैं सेंसेशन अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे सेंसेशन पर टच, पेन, टेम्परेचर। जो डर्मिस है उसमें फर्दर 2 लेयर्स है, आउटर पेपिलरी लेयर एंड रेटिकुलर लेयर। 2 लेयर्स। आउटर पेपिलरी लेयर जो होता है डर्मिस में, वो उसमें उसका जो कंपोजिशन है एरोलर टिश्यूज है, इससे बना हुआ होता है। और उसमें जो कैपिलरीज और न्यूरॉन रिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। जो रेटिकुलर लेयर है उसमें उसका जो कंपोजिशन है वो डेंस इरेगुलर टिश्यू से बना है, ठीक है, जो पेपिलरी लेयर है। और उसमें जो ब्लड वेसल, न्यूरॉन रिसेप्टर, नर्व एंडिंग्स, हेयर फॉलिकल्स वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसमें हेयर फॉलिकल्स होते हैं, नर्व एंडिंग, न्यूरॉन रिसेप्टर्स और ग्लैंड्स यहाँ पर है। द डर्मिस लेयर में, रेटिकुलर लेयर में ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जैसे सेबेशियस और मेमरी ग्लैंड्स और स्वीट ग्लैंड्स। द हाइपोडर्मिस: द हाइपोडर्मिस इज द लास्ट वन लेयर। सबसे आखिर वाला जो लेयर है, सबसे जो डीप लेयर है वो है हाइपोडर्मिस। हाइपो मीन बिलो, ठीक है। और ये जो लेयर है उसका जो कंपोजिशन है वो एडिपोसाइट टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। हाइपोडर्मिस, एडिपोसाइट, एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू का काम ये होता है कि ये इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, ये शॉक शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। इट आल्सो एक्ट एज एनर्जी सोर्स। और उसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, जो हाइपोडर्मिस को स्किन और बोन से कनेक्ट करते हैं। जो हाइपोडर्मिस है, ये जो लेयर है ये सेपरेटली मूव करते हैं, ठीक है। और जो हाइपोडर्मिस है, ये जो लेयर है ये स्किन और बोन से कनेक्ट है। कॉमन स्किन कंडीशन: स्किन से रिलेटेड जितनी भी कंडीशन है, जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है, जो जो डॉक्टर्स होते हैं स्किन वाला, उसको हम डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं। जो स्किन से रिलेटेड जितनी भी डिसऑर्डर, जितनी भी कॉम्प्लिकेशन, जितनी भी कंडीशंस हैं उसको आइडेंटिफाई, ट्रीट एंड डायग्नोस करते हैं, ठीक है, तो वो डर्माटोलॉजिस्ट कहलाता है। और जो फील्ड है उसको हम डर्माटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और जब स्किन का जो इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, ख़ासकर जो इन्फ्लेमेशन होता है वो डर्मस लेयर में, पेपिलरी लेयर में इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको हम डर्मेटाइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ डर्मल लेयर्स, ठीक है। और जो प्रोफेशनल है उसको हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन है एक्ने। एक्ने में ऐसा होता है जो सेबेशियस ग्लैंड होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस करते हैं। तो सीबम की जब प्रोड्यूस करते हैं तो जो फोर्स है वो ब्लॉक होते हैं, उसकी वजह से एक्ने अपीयर होता है, ठीक है, एक्ने अपीयर होता है। अच्छा, उसके बाद है एक्जिमा। एक्जिमा ये भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, ठीक है।
इसकी वजह से जो स्किन होता है वो रेड होता है, उसके साथ साथ इचनेस उसमें होता है, ठीक है। ये एक्जिमा है, ठीक है। और डर्माटाइटिस, ये इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। किसी भी केमिकल, किसी भी रेडिएशन की वजह से, कि किसी केमिकल की वजह से ये जो है इस लेयर्स का जो है इन्फ्लेमेशंस होता है, ठीक है। द लास्ट वन इज हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन, जो मेलानोसाइट्स होते हैं, जो मेलानोसाइट का मैंने बताया कि ये मेलानिन होता है जो हमारी स्किन को कलर देते हैं, ठीक है। जब ये मेलानिन अपने नॉर्मल लेवल से बढ़ जाए, एबनॉर्मल प्रोड्यूस हो तो उस कंडीशन में हाइपर पिगमेंटेशन होता है। तो ये हाइपर पिगमेंटेशन कहलाता है, ठीक है। The last slide is skin care tips. कौन से टिप्स और कौन से केयर हमें करना चाहिए ताकि हमारा जो स्किन है वो हेल्दी रहे, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़, हमें चाहिए कि हम हाइड्रेटेड रखें अपने आप को, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ठीक है। मतलब हमें चाहिए कि 5-6 लीटर पानी डेली हमें पीना चाहिए, ठीक है। द सेकंड वन इज़ मॉइस्चराइज़र। मुख्तलिफ़ किस्म के मॉइस्चराइज़र मुख्तलिफ़ स्किन के लिए, जैसे ड्राई और ऑयली स्किन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन के लिए हम जेल अप्लाई करते हैं ऑयली स्किन पर। ड्राई स्किन पर हम क्रीम, वेरियस टाइप ऑफ क्रीम्स यूज़ करते हैं। और जो नॉर्मल स्किन है उस पर हम लोशन वगैरह लगाते हैं। द थर्ड वन है सनस्क्रीन। जब हम बाहर घूमने फिरने जाते हैं या बाहर जाते हैं तो हम सन में एक्सपोज होते हैं, ठीक है। उस सन से मुख्तलिफ रेज रेडिएट होते हैं, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज उसको कहते हैं। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज जब हमारी स्किन को स्ट्राइक करते हैं तो ये डेंजरस है, ठीक है। उसकी वजह से हमारी जो स्किन है उस वो डैमेज होता है, ठीक है। तो हमें चाहिए कि मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन यूज़ करें ताकि ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज है ये उससे हमारा जो स्किन है वो बचाए, ठीक है। उस द लास्ट वन इज़ हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमें चाहिए कि हेल्दी डाइट वो इनटेक करें, ठीक है। हेल्दी डाइट में मतलब बैलेंस डाइट हमें इनटेक करना चाहिए, जिसमें प्रोटीन्स, जिसमें लिपिड्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, जिसमें विटामिन, जिसमें मिनरल एक करेक्ट प्रोपोर्शन में हो, तो हमारा जो स्किन है वो इंशाल्लाह वो हेल्दी रहेगा, ठीक है। सो दैट्स द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ। बाय।